राधे राधे दोस्तों आप सभी का स्वागत है अनलर्निंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप सिर्फ पढ़ रहे हो या सही स्ट्रेटजी भी फॉलो कर रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट करते ही नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं देते, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं और फिर सोचते हैं कि एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। ध्यान रखना, मैनी स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटेलिजेंट बट बिकॉज दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। आप लोगों को पता ही है कि एग्जाम रीशेड्यूल्ड हो गया है आरआरबी जेई का। तो अब इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि आपको एक मौका मिल गया अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का। ये नहीं कि इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो और फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा रो रहे हो कि बहुत कम टाइम दिया है तैयारी का। क्योंकि इस बार एकदम से बॉम्ब फूटेगा, एकदम से डेट्स आएंगी और एकदम से आपका 15-20 दिन में एग्जाम हो जाएगा, जैसे एलपी में। अब इस टाइम जो चीजें रहती थी उनको कंप्लीट करना है, सभी कमियों को दूर करना है। क्योंकि आपका ये डाउट आ रहा है कि सर अचानक से एग्जाम ले लिया था। मैं आपको बता दूं, अचानक से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा अभी कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया था जुलाई में, मैंने तभी बोला था कि एग्जाम सीबीटी 2 मार्च में होने के चांसेस हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको वीडियो वाली दिखाऊंगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये भी बताऊंगा कि अब रिजल्ट कब तक आ सकता है और सीबीटी 2 की जो कब तक हो सकता है। ठीक है, सीबीटी 2 की जो डेट्स है वो कब तक आ सकती है। अभी लेकिन पहले बात करते हैं कि अब हमें जो टाइम मिला है उसमें हमें क्या क्या करना है, कौन सी वो चीजें हैं जो हमें करनी ही है अपने सिलेक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन अगर परचेस नहीं किया है तो वो ले लो पहले, जिससे आप सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सको। अभी इनकी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, इसमें प्राइसेस थोड़े हाई है। आपको 615 रुपए का जो है इसका इनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लेना। 12% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूएनपी यूज करते हैं। ध्यान रखना, यूएनपी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर अभी परचेज कर लो। क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल सा है, वो आप सब भी जानते हो क्यों। चलो अभी पहले बात करते हैं उनकी जो एएलपी के सीबीटी 2 के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है। जैसे कि ये कमेंट देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ये यही पूछ रहा है कि सर एएलपी के लिए पढूं या फिर जेई के लिए पढूं, एएलपी में भी इसके अच्छे मार्क्स हैं। तो देखो यार, आप अगर एएलपी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो तो मैं आपको यही बोलूंगा सभी को कि आप अभी एएलपी के लिए पढ़ो। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले उसको यूटिलाइज करो। और आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिला है। बहुत लोगों का सपना तो यहीं पर टूट कर रह गया, सीबीटी 1 ही क्लियर नहीं हुआ। अगर आपका एग्जाम निकला है तो उसको सीरियसली लो, उस अपॉर्चुनिटी का यूज करो और एग्जाम को देकर आओ। उसके बाद जेई की तैयारी करना। और अगर हाँ, एएलपी और जेई की ट्रेड ही बिल्कुल डिफरेंट है तो एक बार को आप स्किप कर सकते हो एएलपी। ये मैं तब के लिए बता रहा हूं जब ट्रेड में डिफरेंस हो ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर चीजें पढ़नी थोड़ी आसान हो जाती हैं अगर ट्रेड डिफरेंट नहीं है। अगर 20 को ही एग्जाम होता तब मैं आपको मना करता, पर अब आपको दोनों की तैयारी के लिए टाइम मिला मिला है। इसको ठीक से यूटिलाइज करोगे तो दोनों की तैयारी अच्छे से हो सकती है। चलो बात करते हैं, अब हमें टाइम मिल गया है तो किन चीजों को करना है। पहले सबसे पहले किन चीजों को हमें ध्यान रखना है और खत्म करना है ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। पहली चीज आती है अपना सिलेबस को कंप्लीट करना। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फर्स्ट, इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपका सिलेबस का कोई भी पार्ट, कोई भी पेंडिंग है, तो अब आपके पास टाइम है, आप उस पेंडिंग चीज को खत्म कर सकते हो, अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो तुरंत उसको कंप्लीट करो। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना काफी नहीं है, इसके साथ साथ रिवीजन और टेस्ट सीरीज को भी पैरेलली चलाते हुए चलना है। आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि सारी चीजें होती रहे। तो क्या क्या बातें रखनी है? सिलेबस को कंप्लीट करना है, किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, पैरेलल में रिवीजन करते रहना, अपनी टेस्ट सीरीज देते रहना। ठीक है, बहुत जरूरी है। और डेली और वीकली गोल्स बनाओ, जो जो चीजें आपकी सिलेबस में रहती है कि डेली कितना खत्म करना है और वीकली कितना खत्म करना है, उस तरह से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है एनवायरमेंट और कंप्यूटर। इनको इग्नोर करके नहीं चलना, बहुत से बच्चे इग्नोर करके चल रहे हैं। एनवायरमेंट और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं और बिना इनके पढ़े ही आप सिलेक्शन ले जाओगे। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, इजीली इनमें मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो इनको छोड़ना बेवकूफी है। इनके बिना सिलेक्शन लेने के लिए आपको टेक्निकल में 100 में से कम 85 प्लस लाने होंगे, जो बहुत मुश्किल है। और ये सब्जेक्ट इजी है, इसका लिमिटेड सिलेबस है, इसको जल्दी आप खत्म कर सकते हो, बहुत कम समय में आप इनको खत्म कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर नए नए आए हैं वो इस वीडियो को देख लेना, जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है। टेलीग्राम पर मैं प्लेलिस्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से कंप्यूटर एनवायरनमेंट को इजीली बहुत कम समय में
खत्म किया जा सकता है। आप 10 दिन में खत्म कर सकते हो इजीली, कंप्यूटर भी और वो भी एनवायरमेंट भी, बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं जनरल साइंस की और जीएस के लिए। इनके लिए भी मैं आपको बता दूं, सुन लो एक बार। जनरल साइंस आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ी होगी, वहीं से रिवाइज करनी है। कोई टॉपिक रहता है तो यूट्यूब से देखो और खत्म करो। क्लियर? बाकी बात करते हैं जीएस की। जीएस को तब ज्यादा टाइम देना जब बाकी की सारी चीजें आपकी सिलेबस की खत्म हो जाए, क्योंकि इसका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। तो हमें स्मार्टली वही चीजें करनी है जो जरूरी है। समझ आया? सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं वही करनी है। तो आपको इसको अभी थोड़ा ही टाइम देना है, और जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक के टॉपिक्स हैं वो ही थोड़े थोड़े करते हुए चलना है। उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको यूट्यूब पर बड़े आराम से मिल जाएगी। कुछ भी सर्च करो आप, स्टैटिक इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स ऑफ जीएस, आपको मिल जाएंगे, एक एक करके खत्म कर। मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर है तो ये वीडियो देख लेना। ये वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने टाइम पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इस वीडियो को भी एक बार देख लेना। तीसरी चीज आती है रिवीजन और टेस्ट सीरीज को स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज स्किप करना मतलब अपने सिलेक्शन को रिस्क पे डालना। आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो मेमोरी वीक होती जाएगी और एग्जाम में परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। क्लियर हुई ये चीज? और आपको भी पता है कि टेस्ट सीरीज और रिवीजन कितने ज्यादा जरूरी है। रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर ये वीडियोस देख लेना, टेस्ट सीरीज में कैसे स्कोर इंप्रूव करना है अगर कम स्कोर आ रहा है, और रिवीजन किस तरह से करनी है, किन पॉइंट्स को याद रखना है, कैसे बेस्ट आउटपुट मिले कि हम रिवीजन उस तरह से करें। ये इस वीडियो में आपको मैं 2 वीडियो में दिखा दिया, समझाया हुआ है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया, रिवीजन डेली करनी है, वीकली करनी है, अपने तरीके से डेली भी और वीकली भी। मॉक टेस्ट जो है उसको अच्छे से लगाना है, मॉक टेस्ट सीरीज का अच्छे से बेनिफिट उठाना है। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, अपने आप को एनालाइज करोगे कहां पर आप जो है कंपटीशन में स्टैंड करते हो। ठीक है, टेस्ट के एनालिसिस पे फोकस जरूर करना है, जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको करेक्ट करना है। क्लियर? चौथा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी और बहुत जरूरी है आपके जेई के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम में वो 3 पॉइंट ऊपर की जरूरी है, लेकिन ये वाला चौथा पॉइंट जो है ये आपके जेई के लिए बहुत जरूरी है, आरआरबी जेई। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है, जेई एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जेई एग्जाम्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्पीड बेस्ड एग्जाम तो होता ही है, साथ में अगर आप यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो गेम चेंजर हो सकता है बिल्कुल ही। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। तो समझ आया? डेली आपको कम से कम 250 से 300 एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी लगा सकते हो आप और चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, वो सॉल्व करने हैं। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उसको इंप्रूव करना है। क्लियर? और अब ध्यान रखना, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, करना है तो करना है। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने जब नोटिफिकेशन आया था ना तभी बोला था रुको, मैं आपको पहले प्रूफ ही दिखा देता हूँ, वरना यहाँ बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं और बस उनका एग्जाम नहीं निकलता पर ज्ञान बहुत है, कमेंट्स में देने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि जब जुलाई में नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने अगस्त में वीडियो बनाई थी, 1 या 2 अगस्त को, जिसे मैंने आपको सीबीटी 1 की डेट से बताई थी, सीबीटी 2 की भी। तो सीबीटी 1 मैंने दिसंबर में बोला था कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है और दिसंबर में ही हुआ। सीबीटी 2 मैंने बोला था मार्च में चांसेस है, तो मार्च में ही एक बार को डेट्स आ गई थी पर रीशेड्यूल्ड हुआ, लेकिन इसमें आप ही का फायदा हुआ है। ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, उन्हें एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया था कि मार्च तक का टाइम है उनके पास, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जाम होने की। स्टिल उनकी तैयारी नहीं हुई और मैसेज आ रहे हैं कि सर टाइम थोड़ा कम पड़ गया और थोड़ा और टाइम मिल जाता तो और ज्यादा और बेहतर वो पढ़ पाते। ठीक है, और बहुत से लोगों ने तो एनवायरमेंट और कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब आप जब डेट्स आ जाती है तभी क्यों आप जागते हो, आप पहले से क्यों नहीं जागते? आपका मार्च आपके पास डेडलाइन थी, आपने मार्च तक खत्म क्यों नहीं करी सारी चीजें? अब बस कोई एक्सक्यूज मत देना। अब आपको फिर से टाइम मिल गया है, अगर आप अप्रैल की डेट्स आने के बाद और फिर आपको ऐसा लगा कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो भाई आप तैयारी छोड़ दो, नहीं होगा आपसे बिल्कुल भी। ऐसे तो एग्जाम नहीं निकलते हैं। समझ आया? अब आपको कितना टाइम और मिल सकता है पहले उस पर बात करते हैं। तो देखो यार, मिनिमम ये मानकर चलो कि आपको 2 हफ्ते तो मिनिमम मिल ही गए हैं, 2 हफ्ते मिनिमम मिल गए। और 2 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप एएलपी का भी एग्जाम दे रहे हो ना, सीबीटी 2, तो उसकी तैयारी भी कर सकते हो और जेई की भी अच्छे से, दोनों एग्जाम भी निकाल सकते हो। और मैक्सिमम टाइम आप ये मानकर चलो कि 1 महीना और एक्स्ट्रा आपको मिल गया, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाना चाहिए एग्जाम, क्योंकि इन्हें एनटीपीसी भी करवाना है और 2025 की वैकेंसीज के लिए भी नोटिफिकेशन देने हैं, वो एग्जाम भी कराने हैं। तो ये और ज्यादा लेट नहीं करेंगे। इस अप्रैल लास्ट वीक भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, वरना अप्रैल में कभी भी हो सकता है, क्या पता फर्स्ट या सेकंड वीक में ही हो जाए। तो आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। अब डेट्स के लिए नहीं बैठना है कि जब डेट्स आएंगी तब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी तेज रखो। और जो लोग सोच रहे हैं कि अभी रिशेड्यूल्ड बोला है इन्होंने नोटिफिकेशन में, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे अभी ये, तो वो बहुत बड़ी भूल है। अचानक से डेट आ जाएगी और आपके तोते उड़ जाएंगे। समझ आ रही है बात?
इसलिए पूरी तरह तैयार रहो। और मैं तो ये कहता हूं कि जिनका एएलपी नहीं है, ये मानकर ही तैयारी करो कि 20 को ही आपका आरआरबी जेई का एग्जाम है, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाओ। आपको ये लगे कि 20 तारीख को एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम दो, चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल ना देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई को टाइम दो। समझ आई बात। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक तो रीजन ये है कि इनका शायद अभी रिजल्ट रेडी ही नहीं है, वरना ये एग्जाम जो शेड्यूल तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ ये रिजल्ट भी दे देते, पर इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। मे भी कुछ दिक्कत है, कुछ एग्जाम तैयार नहीं है उसका रिजल्ट या जो भी है, पर रिजल्ट कभी भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, और मे भी जेई की डेट्स देने के बाद 20-25 दिन पहले ही रिजल्ट दें, ऐसा भी हो सकता है, जैसे एएलपी में हमने देखा। तो थोड़ा आप लोगों के बारे में अगर सोचेंगे, वो तो रिजल्ट रेडी हो जाएगा तो अभी भी दे सकते हैं, अदरवाइज पहले डेट देंगे और डेट के साथ साथ वो 20-25 दिन पहले आपका रिजल्ट दे देंगे। उसके लिए भी तैयार रहें, हर तरह से आपको तैयार रहना। मगर मुझे जो चांसेस लगते हैं वो यही कि अब थोड़ा ये टाइम लेंगे रिजल्ट देने में। क्लियर हुआ। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो जो बातें बताई हैं उन पर काम करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करो, रिवीजन और टेस्ट सीरीज रेगुलर करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद सिलेक्शन होने से आपका कोई नहीं रोक। ध्यान रखना, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, स्मार्ट पढ़ाई से होता है। अभी डिसाइड करो कि आपको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाली अप्रोच फॉलो करनी है या एवरेज स्टूडेंट्स वाली। क्लियर। और जो भी सोचा है नीचे कमेंट्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे बताओ कि कौन कौन सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेकर। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना जरूर करना, और ऐसे ही और पावरफुल स्ट्रेटजीज के लिए या इस तरह की और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हाँ, एक चीज और, कोई भी डाउट है मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। और स्टडी मटेरियल्स के लिए आप अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। ध्यान रखना, अभी मैं थोड़े दिन में वहां पे करंट अफेयर्स की भी, जो पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एएलपी में उसका यूज कर सको और सीबीटी 2 जेई के लिए भी यूज कर सको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।